दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर सामने आ रही है मित्रों, जिसको सुन करके आप शॉक्ड हो जाएंगे। और जिन लोगों को आपने चंदा दिया था, जिनको अगुआ बनाया था, जिनके ऊपर आपका आज भी अटूट विश्वास है, अभी भी अंधभक्ति में आप डूबे हैं, उन लोगों ने क्या किया है मित्रों, यह खबर सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। 12,091 की हार की पोल खोल नंबर 2 में आज हम आपको बताएंगे हार की कलंक कथा के बाद अब यस्सी में आपसी मारपीट की लिखी गई पटकथा, चंदा पचाने की महारणनीति आपस में मिलकर ये बनाई गई। और मित्रों हम सारा डिटेल आपको बताएंगे। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं 12,091 की हार सुप्रीम कोर्ट से भी हो गई है और वहां से केस खारिज हो चुका है। उसके बाद ये अगवाकार केस के अगली रणनीति के लिए दिल्ली गए हुए थे, जबकि कल एक जो है बड़े ग्रुप का केस दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। उस केस में क्या होगा हमने आपको बता ही दिया है, लेकिन इसके पहले जो एक पटकथा लिखी जा रही है, एक बहुत बड़े लीडर ने, जो 12,091 का लीडर है और 12,091 का बंटा ढार करते हुए आज तक 12,091 को उभरने नहीं दिया, उसने अपने ऊपर मारपीट का बड़ा आरोप लगाया है। मित्रों हम आपको बता दें कि मारपीट करने वाला जो ग्रुप है वो भी एक बड़ा ग्रुप है। और हम आपको बता दें कि दोनों में आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरे जो है 12,091 की लड़ाई के दौरान चलता रहा है, लेकिन अब वो कथित रूप से मारपीट में तब्दील हो गई है, ऐसा आरोप लगाया गया है, और वह भी सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। मित्रों मेरे पास वो क्लिप है, मेरे पास वो विजुअल है, लेकिन हम कुछ कारणवश आपको वीडियो में नहीं दिखा सकते, आप माफ़ करिएगा। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में हमें मारा पीटा गया है, आपसी चर्चा के दौरान मित्रों ये एक मंच पर होने के लिए दिल्ली गए थे और अगली रणनीति बनाने के लिए दिल्ली गए थे, और कैसे आपस में मारपीट कर लिए, ये समझ से परे है। मित्रों आप बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन लोगों का आमना सामना बहुत ज़्यादा हुआ, तब आरोप और प्रत्यारोप के दौर चलते थे, आपस में खटास थी और आपस में जोरम जोर दुश्मनी थी, उसके बावजूद इन लोगों में मारपीट नहीं हुई। लेकिन एकाएक सुप्रीम कोर्ट में कैसे मारपीट हो जाएगी, यह समझ से बिल्कुल परे है। ये कथित रूप से किया गया एक अंतिम प्रयास मारपीट के दौरान की जो है, किसी तरह से जो आपने चंदा दिया है अपने गाड़ी कमाई का, आपने जो है अपने खून पसीने की कमाई का पैसा इन लोगों को दे दिया है, उसको कैसे पचाएं, इसके लिए एक स्क्रिप्ट इन्होंने तैयार कर ली है। महारणनीति के तहत इन्होंने यह भी एक बड़ा कार्य कर दिया आज कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही मारपीट का विजुअल भी इन्होंने दिखा दिया। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में अगर मारपीट हो रही थी तो यकायक कौन कैमरा लेकर के और मारपीट को जो है कवर करने के लिए तैयार था। सबसे बड़ी बात, ये आपस में एक बनाई गई भारी रणनीति साबित हो सकती है मित्रों। पैसा बचाने के लिए जो गाढ़ी कमाई खून पसीने से आप लोगों ने इनके जेब को भरा है, इनके बैंक अकाउंट को डंप कर दिया है, और अब ये फूले नहीं समाते हैं अपने बिजनेस व्यापार के लिए। अगले 2-3 महीने में ये लोग अपना जो है सारी रणनीतियाँ डिस्क्लोज करेंगे और उस रुपए को व्यापार में लगा करके कमाई करेंगे। तो मित्रों हम आपको बता दें कि उस पैसे को जो आपने सुप्रीम कोर्ट के लिए दिया है, लगभग 70 से 80 लाख रुपए इन लोगों के खाते में डंप कर दिया है, उन रुपयों को बचाने के लिए आपसी मारपीट की एक पटकथा इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में लिखी है। हम आपको बता दें कि हार की कलंक कथा तो इन लोगों ने पहले ही लिख दी थी, क्योंकि कभी भी 12,091 के लोगों को नौकरी दिलाने का प्रयास इन्होंने मन से नहीं किया, और अंततः अब ये लोग मारपीट पर उतारू हो गए। जब केस चल रहा था, केस हारे नहीं थे, तो कभी इन पे मारपीट नहीं हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। लेकिन मित्रों अब जब हार गए हैं तो मारपीट का औचित्य ही क्या था। ये सारी रणनीति केवल आप द्वारा दिए गए पैसे को पचाने की है। आप लोग सजग हो जाइए। अगर आप लोग अभी भी इन लोगों के अंधभक्ति में फंसे हुए हैं तो हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल की कोई गलती नहीं है। मैं तो केवल इन लोगों के कृत्यों को उजागर करने के लिए हमेशा वीडियो बनाता रहता हूं। मुझे खबर मिली
और मैं आपको बता दूं कि खबर नहीं मिली है, इन लोगों ने अपने ग्रुप पर ही डाला है कि हमें फला व्यक्ति ने आज सुप्रीम कोर्ट के परिसर में मारा है। मित्रों, हम आपको बता दें, इस खबर से हम इसलिए आपको रूबरू करा रहे हैं कि वो झूठी सहानुभूति लेने के लिए अपने ग्रुप में इस खबर को प्रचारित करेंगे और इनके ग्रुप में जो लोग होंगे वो एक तरह से जो है इनके प्रति नरम होंगे और अपना पैसा रुपया नहीं मांगेंगे। जबकि मैं आपको बता दूं कि इनकी अगली रणनीति क्या है कि किसी तरह से रिव्यू पटिशन डाल करके और पूरा पैसा खर्च करने का एक बहुत महारणनीति बनाते हुए और सारे स्क्रिप्ट को समाप्त करते हुए, सारी पटकथा को समाप्त करते हुए अपनी घर वापसी कर लें। और मैं आपको बता दूं मित्रों कि घर वापसी के बाद आप उनसे रुपया मांगने नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका यह जो पैसा और धन आपने दिया है इनको, सारा वो लोग खर्च में तब्दील कर लेंगे, क्योंकि उनका बजट तब बन जाएगा। अभी बजट नहीं बन रहा है, सभी लोग जान रहे हैं कि अभी इन्होंने बहुत कम पैसा खर्च किया है और हार भी गए हैं। दूसरा ग्रुप जो जिस पर मारपीट का आरोप लग रहा है, वो ग्रुप पता चल रहा है कि नई दिल्ली से पलायन करके और घर पहुंच गया है, जबकि ये ग्रुप जो मारा गया है वो दिल्ली में अभी तैनात है। और मैं आपको बता दूं कि उस ग्रुप की रणनीति पैसा बचाने की बन रही है। इधर इस ग्रुप जिसने मारपीट की है वो पैसा किस तरह से बचाएंगे, उनकी रणनीति का भी खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन कोई फ़ोन किसी भी यात्री का नहीं उठा रहा है इस समय, और जो भी लोग पैसा मांग रहे हैं उनको कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। मित्रों, तो आप लोग यात्रीगण हैं, आप लोग बिल्कुल मासूम हैं, आप लोग बकरे की तरह हैं, आपके ऊपर तलवार से वार हो रहा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये सारी रणनीति जो पटकथा मारपीट की लिखी गई है, ये कुल मिलाकर के आपस में जो है बातचीत करने के दौरान ऐसे विजुअल बनाने की बात की गई है जिससे सभी लोगों का ध्यान इस तरफ, इनके मारपीट की तरफ चला जाए, केस की तरफ ध्यान न रहे, पैसा मांगने की तरफ ध्यान न रहे, और अपने चंदा वापसी को आप लोग भूल जाने के लिए बिल्कुल आप इनके बातों में आ जाएं, इनके झांसे में आ जाएं। इस तरह के कुकृत्य लोग कर रहे हैं। मित्रों, मैंने चूंकि इसका खुलासा इसलिए कर दिया कि आप लोग समझिए, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, जो हो गया है उसी पर मैं बहुत नरम भाषा में बोल रहा हूं। मित्रों, कौन ना जो है कम कृष्ण है, ना कम है कन्हैया, मैं क्या कहूँ। मित्रों, सब एक ही प्रकार के लोग हैं, और इन लोगों ने क्या रणनीति वहाँ जाकर रची है ये तो वो जाने। लेकिन फिलहाल आपके केस में आगे कुछ होने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, और ये लोग आपका जो पैसा सुप्रीम कोर्ट के लिए लिए हैं वो वापस करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है, और तरह तरह के तेवर बदल करके और ये जो है आपको झांसे में लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुत्सित प्रयास है। मित्रों, आप ये लोग एक होकर के केवल आप इन लोगों से पैसा और चंदा वापसी की मांग करिए, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। धन्यवाद।